देखिए बेटा नेक्स्ट रिजल्ट। अभी तक 2 रिजल्ट डिस्कस किए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस बताए गए। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। सेट की डेफिनेशन इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में 2 ही होंगे, फाई और ए। तो प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे? देखिए थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बताया था ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है, दूसरा बताया था इम्प्रॉपर सबसेट फाई और ए, एम्प्टी एंड इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर सबसेट कब क्या होता है? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if each element of A का हर एक एलिमेंट बी में हो एंड ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट इन ए। और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो। ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो। एक बार बंद कर, रेंज नहीं आ रही, बंद कर। लाइट हो गया ना, बंद कर दो, बंद कर दो। देखिए बेटा ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और कम से कम बी का एक एलिमेंट ए में ना हो, प्रॉपर सबसेट है, यानी फाइव और ए को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 to 2, ये सबसेट है और कम से कम बी का एक एलिमेंट ए में नहीं। तो ये तो फिर बता दिया, इम्प्रॉपर प्रॉपर कहे तो आप एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सबसेट का मतलब क्लियर है, फाइव और ए तो है ही, इसके अलावा ये प्रॉपर। और देखिए नोटेशन क्या है, कई बार हम ये भी लिखते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इसको लेस नहीं कहा जाएगा, इसका मीनिंग क्या है? ए इक्वल टू बी और सबसेट हो बी। ए बी के इक्वल है या उसका सबसेट है, नोटेशन ये भी यूज की जाती है। फोर्थ पॉइंट, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट। तो आंसर इज 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने ए में एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 पावर दैट मच। जितने ए में एलिमेंट्स होंगे 2 पावर दैट मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ,
एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो कह रहा है सभी सबसेट्स लिखिए इसको, ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें आंसर पहले से पता है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे देखिए, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 पावर 3 8। जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ये भी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी नोटेशन क्या है, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसकी नोटेशन ये भी है, ओ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है। तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हम ये लिख दें 2 पावर एन ए, तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 पावर ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो 8 सबसेट्स होंगे इसके। कौन कौन से होंगे ये देखो, दो तो इम्प्रॉपर है ही, तो आप इसको इस ढंग से सोच सकते हैं। देखिए सबसेट होंगे कौन से, सबसेट हैविंग, जो सबसेट्स होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम 3, 4 तो नहीं हो सकते। सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, सबसेट्स हैविंग 0 एलिमेंट, -1 -2 तो होंगे नहीं, तो ज्यादा 3 2 1, तो 3 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स होंगे, वो खुद ही होगा एक। इम्प्रॉपर 0 एलिमेंट्स वाला कौन सा होगा, 5, 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखना। 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स बनेंगे, 1 2 2 3 3 1। एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स बनेंगे, 1 नहीं लिखना, नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 1 ब्रैकेट में लिखना है, एक एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। तो एक ये हो गया, 3 ये हो गया 4, 3 ये 7 और एक ये 8। तो एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स में 4 नहीं हो सकते, एक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, या 0 या कोई नहीं होगा। तो आपको फिर ये सभी इस ढंग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये इस ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सबसेट्स आर कौन कौन सा, ए 1 2 2 3 3 4, ऐसे 3 1 1 2 3 5 तक ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करना करो, ये तो जनरल नॉलेज भी कैसे रिड्यूस किया, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर है पावर सेट, किसे कहेंगे पावर सेट, फिफ्थ पॉइंट पावर सेट। कोई डाउट, 1 2 3 4, कोई डाउट, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ये आंसर, सेवंथ पॉइंट। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इसका देखिए, एक नोटेशन है पी ए, इसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। पी ए, पावर सेट ऑफ ए, नाम है पी ए, पावर सेट ऑफ ए। पी ए को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शंस, जितनी भी कलेक्शन हो, तो सेट है, ये खुद सेट है तो करली ब्रैकेट, इसके अंदर ये आ जाएंगे, एक तो इसमें फाइव होगा और एक खुद भी होगा। फाइव को ब्रैकेट में नहीं लिखना, एक को नहीं लिखना। ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 पावर एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शन। अब जैसे यही क्वेश्चन था बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में अगर ये पूछता, थर्ड पार्ट था कि पीए लिखो, तो क्या आंसर देते, कलेक्शन, इसमें क्या लिखते हैं हम, ए लिखते, 1 2 लिखते,
2 3 लिखते, एंड ऑन कहां तक लिखते, 5 तक सभी लिखते हैं। ए ब्रैकेट में नहीं आएगा, 5 ब्रैकेट में नहीं आएगा। तो 8 एलिमेंट लिखते हैं। अगर पावर सेट पूछता तो जनरल नॉलेज, इसने पावर सेट नहीं पूछा। पावर सेट पूछता तो ब्रैकेट लगानी थी, ए 5 ये सब विद इन ब्रैकेट्स लिखने थे। कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शन, ये 5th पॉइंट, ये 6th पॉइंट। नंबर पूछिए आप। 5th या 6th में कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। नो सर। नेक्स्ट देखिए तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए बेटा, काफी सिंपल सा कंसेप्ट। इसके बाद देखिए बेटा 5th क्वेश्चन। तो पावर सेट का मतलब ये है। 5th क्वेश्चन कह रहा है ए सेट 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या लिख देंगे हम, 0, कोई नहीं है। तो कह रहा है इसका पी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इनफैक्ट क्या पूछना चाह रहा है, पी ए जो है इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना, 2 पावर एन ए 1। कौन सा होगा बेटा 1, पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सबसेट्स होंगे, ये एक ही होगा, 2 पावर 0, खुद ही 5, खुद ही 5 होगा बेटा। पी ए में केवल एक ही एलिमेंट होगा 5। तो आंसर तो ये जनरल नॉलेज, अगर वो पूछता पी ए लिखिए, अगर आप 5 लिखते तो गलत, तो इसका मतलब पावर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। लिखना क्या है, ये तो गलत। लिखना क्या है, 5 विद इन ब्रैकेट। पावर सेट एक कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन 2 ब्रैकेट का मतलब कलेक्शन, इस कलेक्शन में एक ही एलिमेंट है 5। इसके कितने सबसेट होंगे, 5, एक ही होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नंबर पूछे आप। अगर सिर्फ 5 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, पावर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 विद इन ब्रैकेट लिख दिया तो यह क्या बन गया, कलेक्शन। इस कलेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, 5, ये लिखा जाएगा। फिर इंटरवल्स देखिए, देखिए जो हमने लीनियर इक्वेशन किया था, इंटरवल्स फिर से आ रहे हैं इसके अंदर। इंटरवल्स देखिए बेटा, इंटरवल्स देखो। नेक्स्ट रिजल्ट इज क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल किसे कहेंगे, देखिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए यूज होता है बेटा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बेटे, अभी तक आपके ग्रुप में हमारे पास 3 ही बच्चे हैं, एक आदित्य है, अनुभव है, आदित्य, अनुभव और तीन बच्चे हैं, हर्षित बच्चे 3 है जेएमएस के। वैसे हमारे ग्रुप में 15 के आसपास बच्चे रहते हैं बेटा, 3 स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल, लगभग 15 के आसपास रहते हैं हमारे पास, लगभग। अभी कई बच्चे डिसाइड नहीं पाए, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपके ग्रुप में, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं रहा। +2 का तो जैसे फुल सा चल रहा है हमारा, बच्चे हमारे पास कम है। चलो खैर, कंटिन्यू करेंगे, और बच्चे तो उनको आप रिकमेंड करेंगे बेटा। तो बच्चे 3 ही हैं आप लोग जेएमएस के, तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रखा हमने ग्रुप। अदरवाइज 6 या 7 स्टूडेंट से कम में हम स्टार्ट नहीं करते बेटा। लगभग 15-20 की कैपेसिटी रहती है, 15 की कैपेसिटी, जो राउंड टेबल पे पढ़ाते हैं हम। आप तो आए थे जब बोर्ड लगा हुआ था, नहीं तो राउंड टेबल पे भी पढ़ाते हैं, राउंड टेबल पे बोर्ड लगा के फिर पढ़ाते हैं। तो खैर मेहनत करनी है अच्छे ढंग से, और बेटे आप लोगों को फीस भी डिपॉजिट करनी है भाई। अगर बच्चे बहुत ही वो रह रहे हैं तो देख लेंगे जैसा इंटरेस्ट बनेगा। और फीस बेटे काफी कम है, और जगह मैथ की पूछेंगे इससे ज्यादा, और इससे बहुत ज्यादा बच्चे मिलेंगे आपको। खैर ये अप टू यू है बेटा, तो
मंडे तक, कल तक फीस डिपॉजिट करें बेटा आप लोग अपनी। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब एंट्री क्लोज, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये देखिए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल ए टू बी, बड़ी ब्रैकेट बड़ा फाटक एंट्री क्लोज, कैसे भी ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 10 क्लोज ब्रैकेट, तो इसका क्या मीनिंग है बेटा देखिए। तो एक तो x रियल होना चाहिए, इंटीजर नेचुरल वगैरह नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट किसमें यूज होती है? रियल नंबर में, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने किया है। और x की वैल्यू 1 से 10 के बीच में, दो लेस का साइन का मतलब ये लोअर है ये अपर है। तो अगर हम कहें x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 10, मिनिमम वैल्यू बताओ 1, तो एंट्री इज क्लोज। तो ये क्लोज इंटरवल। इसके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है मतलब 1, 1.1, 1.111, 1.112। जनरल नॉलेज अगर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 2, इसके बीच में कितने नंबर है? कोई भी नहीं। क्या ये एम्प्टी सेट आएगा? नहीं, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, 1.1, 1.11, 1.111। कोई भी इंटरवल कितना भी कंजस्टेड ले ले, उसमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, बिकॉज रियल नंबर है। तो एंट्री क्लोज फर्स्ट और लास्ट भी इंक्लूडेड है, ये है क्लोज इंटरवल। एक है बेटा ओपन इंटरवल। एंट्री इज ओपन नॉट क्लोज, ए टू बी छोटी ब्रैकेट छोटा फाटक। तो हम ये लिखते हैं, अगर हम ये लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू 1 to 10, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। अगर हम आपसे पूछे x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बता नहीं पाएंगे, 10 नहीं है, 10 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। आप ये कहेंगे x की वैल्यू 9.99999, जहां पे आप रुकेंगे हम कह देंगे एक 9 और लगा लो। तो एंट्री इज ओपन, तो ओपन इंटरवल। एंट्री क्लोज, क्लोज इंटरवल। तो ये ओपन एंट्री है। और लेकिन एक्स किस से बिलोंग करना चाहिए? रियल को। एक्स रियल भी होना चाहिए। तो क्लोज ओपन, सेमी क्लोज भी हो सकती है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज, ऐसा भी हो सकता है। सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो ए तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी इंक्लूडेड है। एक्स बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बेटा। तो ब्रैकेट रह कौन सी की? ब्रैकेट रह कौन सी की बेटा देखिए, जनरल नॉलेज खैर ये पता ही है। अगर तीन ही तो ब्रैकेट है बेटा मैथ में, स्मॉल, मिडल एंड क्लोज्ड। तो बेटा अगर ए भी करली ब्रैकेट में लगाएं तो इसका क्या मतलब है? एक्स या तो ए है या एक्स बी है। दो ही मेंबर्स है इसमें, इसमें इनफाइनाइट्स हैं, इनमें इनफाइनाइट। ये रूल है बस। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन 6 देखिए, 6 तो लगभग करवा रहे हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहें, लेकिन ये आपको आने चाहिए, जिस वजह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कलेक्शन एक्स रूल फॉर्म में दे रखा है, एक्स रियल है एंड एक्स की वैल्यू -4 से 6 तक है। ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है। रियल है तो ही आप इंटरवल यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। ये इंक्लूडेड नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, ये इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट, ऐसे लिख देते हैं आंसर। तो ये अंडरस्टूड है -4 से 6 तक, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, और x बिलोंग्स टू रियल, ये अंडरस्टूड है। 7 रिवर्स, फोर्थ पार्ट -23 to 5, ये इंटरवल फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इंटरवल सेट बिल्डर में लिख रखा है, कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। इंटरवल फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर में, रोस्टर में तो लिख ही नहीं सकते। तो सेट बिल्डर क्या था? एक्स लिखो, सच दैट एक्स पे रूल लिख दो। तो एक्स क्या होना चाहिए? रियल, ये लिखना जरूरी है। और -23 लोअर लिमिट है और 5 अपर लिमिट है।
-23 इंक्लूड है तो लेस का साइन लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो, लेस इक्वल टू। आंसर 1 2 3 4 6 7 कोई डाउट? 1 2 3 4 6 7 में कोई डाउट? नो सर। फिर देखिए बेटा, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट 8 9 क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाएगा? रब कर रहे हैं बेटा इसको। तो बिल्कुल बेसिक्स आपको ये बताए गए हैं। कराने को तो बेटा 15 मिनट की एक्सरसाइज थी वैसे तो। यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा एक्सप्लेन है, आपका इंटरेस्ट बने तो इसलिए ज्यादा वर्डिंग, ज्यादा सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। यूनिवर्सल सेट वैसे तो देखने में पता लग रहा है, जो सबसे बड़ा सेट हो यूनिवर्सल, यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल सेट की क्या डेफिनेशन है? हर एक क्वेश्चन के अंदर देयर इज वन सुपर सेट, वन लार्जेस्ट सेट, सुपर सेट, बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट, बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, देयर ऑफ विच ऑल आर सबसेट, उसमें बाकी सभी उसके सबसेट्स होंगे, उसका नाम यूनिवर्सल है। इसको हम यू से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी एफ यू, या एक्स से भी करते हैं, दो वर्ड्स है, यू या एक्स से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। तो हर एक क्वेश्चन में वो थोड़ा अलग अलग रहता है। जैसे पहले 9th क्वेश्चन देखिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 5, बी सेट में दे रखे हैं 2 4 6, सी सेट के अंदर गिवन है 0 2 4 6 8। वो ये कह रहा है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कह रहा है इन तीनों सेट्स का सुपर सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट कौन सा 3 होगा? ए बी सी यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो आपको ऑप्शन देखने, वो ऑप्शन ट्रू होगा जिस ऑप्शन में ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हो, सभी सबसेट्स हो। जैसे फर्स्ट है 0 से लेके 6 तक, ये नहीं है। 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो थर्ड के अंदर सारे एलिमेंट है, 0 से लेके 10 तक दे रखा है, ये वाले तो है ही, इससे एक्स्ट्रा चाहे हो। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर जो क्वेश्चन में सेट्स दे रखे हैं सारे हो। तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग होगा। जैसे एक स्कूल का था बेटा 11th क्लास स्टूडेंट, और एक था क्या, स्कूल के सभी स्टूडेंट। तो स्कूल का जो सभी स्टूडेंट है वो सुपर सेट था उस क्वेश्चन में, चाहे उसमें 12th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, 8th क्लास के हो। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज, इसमें आपको ये बताना है कि क्या प्रपोज करेंगे आप, कौन सा यूनिवर्सल सेट्स आप ठीक मानेंगे, किसको प्रपोज करेंगे आप। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट तेरा सेट ऑफ राइट एंगल, कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोई सेट है, इसका सुपर सेट क्या कंसीडर करेंगे? राइट ट्रायंगल इनमें प्लेन स्पोर्ट्स, एक प्लेन के अंदर, तो इसका सुपर सेट क्या सोच सकते हैं हम? तो रेक्टेंगल तो सोच नहीं सकते, हमें तो वो चाहिए, वो सभी एक ऐसा बड़ा सेट चाहिए जिसके अंदर सभी राइट एंगल ट्रायंगल्स आते हैं उस प्लेन के अंदर। तो लिख देंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल पॉसिबल है उस प्लेन के अंदर। प्लेन लिखे तो आप भी लिख दो, नहीं तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तो उसमें इक्विलेटर भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गई, राइट एंगल सब आ गए, स्केलर वगैरह सब आ गए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल सभी आ गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का सुपर सेट कौन सा है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बस आंसर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका भी सुपर सेट क्या सजेस्ट करेंगे हम? सर ऑल यूनिवर्सल इक्विलेटरल सेट क्या ट्रायंगल। होगा? वो भी ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स में
तो तीनों साइड सभी ट्रायंगल्स लिख दो, ये बेटर है। इक्विलेटर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर बेटे आइसोसेलेस तो नहीं आएंगी कोई भी। इक्विलेटर ट्रायंगल में तो सभी तीनों साइड्स इक्वल वाली आएंगी, दो साइड्स इक्वल हो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। इक्विलेटर में तो जैसे हर एक की साइड 5 5 5 है, अब आइसोसेलेस में तो क्या है 5 5 4 है, वो इक्विलेटर का सबसेट तो नहीं है, तो गलत होगा। तो अगर कोई चीज नहीं क्लियर तो आप एक एग्जांपल लेके देख लीजिए बस, वो नहीं होगा तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से लिख पाएंगे। हाँ ये लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस और इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इस अच्छा आप ये लिख दें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। एक एग्जांपल भी देखिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस एक्सरसाइज में एक 11th एग्जांपल देखिए, फिर फ्री करते हैं बेटा आपको। 11th एग्जांपल लास्ट, कोई डाउट 8th फर्स्ट और सेकंड? 11th एग्जांपल देखिए, कह रहा है ए बी सी कोई भी तीन सेट्स हैं, कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी का क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? ए इज मेंबर ऑफ बी, ए इज मेंबर ऑफ बी, और बी सी का सबसेट है। देन वो ये कह रहा है क्या ए सी का सबसेट है, तो जो चीज ट्रू नहीं है तो उसको एग्जांपल वैसे हम कंसिडर करके चलते हैं एग्जांपल से बेटा। तो मान लीजिए ए क्या है 1 2, बी क्या लें लेट, तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बी क्या लेट करें बेटा, उसमें ए तो होना ही चाहिए, यानी 1 2 ए तो है ही, तो इसमें ए की एलिमेंट है 1 2 एज सेट, जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन बताया था, ये दो एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 ले लिया। ए बी का एक पार्ट है, ए एक सेट ले लिया कोई भी, लेकिन बी को क्या लेना पड़ेगा, बी में ए वाले ए को तो लेना ही पड़ेगा, एक 3 लिख दिया। फिर कह रहा है बी सी का सबसेट है, तो सी को क्या लेना पड़ेगा बेटा, बी का हर एक एलिमेंट सी में हो। बी में कितने एलिमेंट है, दो हैं, 1 2 3, एक और ले लो 4 ले लिया। ए बी से बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है, उसमें तीन ही एलिमेंट है 1 2 3 4, तो वो ये कह रहा है क्या ए का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, नो। क्यों नहीं है, इसमें ए में तो दो एलिमेंट है 1 2, ना तो इसमें 1 है ना इसमें 2 है, बिकॉज 1 सी से बिलोंग नहीं करता और 2 सी से बिलोंग नहीं करता, हैंस ये सबसेट, ये स्टेटमेंट गलत है, हैंस ये गलत है। ए बी से बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है, बट ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सी में तो दो एलिमेंट 1 2 होने चाहिए थे, वो नहीं है इसके अंदर। कोई डाउट? जनरल नॉलेज एक्सप्लेन करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी को हम ये ले लें 1 2, ये तो लेना ही पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 1 और 2 भी ले लें सपोज, तब भी तो बी सी का सबसेट है, और यहाँ पे ए बी का सबसेट हो गया, तो ये ट्रू नहीं हुआ। हमें तो एक ऐसा एग्जांपल देखना है जहां पे कोई कैसो फेलियर हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ए सी का सबसेट है, ट्रू भी हो सकता है, ए सी का सबसेट है। हम सी को ऐसे ले ले, ए तो ये है ही, बी ये है ही, सी इसकी वजह ये ले ले अगर, तो ए सी का सबसेट हो गया। अब देखो ए बी से बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है, हेंस ए सी का सबसेट है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हमें तो ऐसा देखना है क्या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रू है कि नहीं, यूनिवर्सल नहीं है ये कैसे लिए तो फेलियर होगा, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड। तो खैर आप देख ही लेंगे, ए बी से बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर दो एलिमेंट है 1 2 एज ए सेट और 3, वो दोनों इसमें है, एक और ले लिया फोर, बी सी का सबसेट है, लेकिन ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ना तो 1 ए में ना 2 सी में, 1 2 ही करना ही है। तो जनरल नॉलेज समझ में आया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और कोई चीज डिस्कस करनी है किसी बच्चे को? तो आप अभी तक आपकी बेटा 3 एक्सरसाइजेज कवर करी हैं, तीसरा लेक्चर है सेट्स के अंदर, एक एक एक्सरसाइज ही लगभग कवर हो रही है, तो कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो बीच में थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस ये
तो बेटा तैयारी करनी है। कल आप पिछला रिवाइज कर लेना, एक तो लीनियर इनइक्वेशन और सेट, लीनियर इनइक्वेशन और सेट की 3 एक्सरसाइज। अभी हाफ पोर्शन ही हुआ है सेट का। परसों टेस्ट लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो 1 बजे ले लिया जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है और कुछ डिस्कशन करना है, फोन भी कर सकते हैं आप, लेकिन तैयारी अच्छी करनी है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।